बाद कब और कितनी बार कॉन्टैक्ट बनाएँ जिससे कि तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए? और फ्रेंड्स पीरियड के बाद कब और कैसे प्रेगनेंसी होती है? पीरियड के कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं और कितने दिनों के बाद आपका ओव्यूलेशन होता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स पीरियड के बाद आपको कब और कितनी बार कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए और पीरियड के बाद कब आपको जो है प्रेगनेंसी होती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पीरियड कितने दिनों पे आता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है तो शॉर्ट में आपका ओवुलेशन होगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है तो लॉन्ग में आपका ओवुलेशन होगा। तो ये पीरियड के साइकिल के हिसाब से निर्भर करता है और पीरियड के साइकिल के हिसाब से जो है पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट साइकिल वालों के लिए। तो अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, जैसे शॉर्ट का मतलब होता है 20 दिन, 25 दिन, 18 दिन, 19 दिन पे अगर आपके पीरियड आ जाते हैं, 22 दिन, 24 दिन, 23 दिन पे आपके अगर पीरियड आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ओवुलेशन भी शॉर्ट में होता है। जब ओवुलेशन शॉर्ट में होता है, तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट भी शॉर्ट में ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब आपका ओवुलेशन शॉर्ट में होगा, तो जब कॉन्टैक्ट शॉर्ट में बनाओगे, तो ही आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स एक महिला में जब एक महिला ओवुलेट करती है, जब उसका फर्टाइल विंडो होता है, तो ही उसको प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि जब ओवुलेशन होता है, उसका फर्टाइल विंडो चलता है, तो वहां पे क्या होता है कि उसकी बॉडी से, उसकी ओवरी से एक अंडा रिलीज होकर बाहर निकलता है। जब अंडा रिलीज होकर बाहर निकलता है, तो वहां पे होता क्या है कि अंडा जब बाहर आता है, तो वहां पे एक मेल के सेल्स की जरूरत होती है। जब मेल का सेल्स जो है उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट होती है, तो वह अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है। अगर उसकी क्वांटिटी, मोटिलिटी सही नहीं रहती है, तो वहां पे वो अंडे को फर्टिलाइज करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए एक महिला को जो है गर्भधारण करने के लिए जितना जरूरी एक महिला का अंडा होता है, उतना ही जरूरी एक मेल का जो सेल्स होता है, स्पर्म होता है, उतना ही हेल्दी होना चाहिए, तो ही एक महिला को गर्भधारण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड साइकिल जैसे मैंने बताया शॉर्ट है, तो आपको करने क्या है कि जब आपके पीरियड आ जाते हैं, पीरियड का फ्लो जब खत्म हो जाता है, तो आपको तुरंत के तुरंत जो है संपर्क में आ जाने हैं। क्योंकि जब आप संपर्क में आओगे, तो ही आपको गर्भधारण होगा। तो जब आप संपर्क में आ जाओगे, तो वहां पे होगा क्या कि जो आपके पार्टनर का सेल्स है, वो आपकी बॉडी में फ्लिपियन ट्यूब में चले जाएंगे और फ्लिपियन ट्यूब में जाने के बाद कम से कम ये 4 से 5 दिन बिल्कुल जीवित रहते हैं। जब ये 4 से 5 दिन जीवित रहते हैं और आपके अंडे की जो सेल्फ लाइफ होती है, वह केवल 24 घंटे होती है। तो जो ही आपका अंडा निकलेगा, उसे ये फर्टिलाइज कर देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, तो तुरंत आपको जो है कॉन्टेक्ट बनाने हैं। अब बात करते हैं जिनकी पीरियड की साइकिल लॉन्ग है। तो देखो डियर, अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है, यानी कि आपके पीरियड की साइकिल 40 दिन, 45 दिन, 35 दिन है, तो वहां पे आपको करने क्या है कि अपने पीरियड के डेट के कम से कम 12-14 दिन के बाद ही जो है अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाने हैं। क्योंकि आपकी पीरियड बिल्कुल अनियमित है, और जब अनियमित पीरियड रहेगी, तो अनियमित पीरियड में गर्भधारण करना काफी मुश्किल होता है। तो अनियमित पीरियड में आपको गर्भधारण करना है, तो आपको एक चीज को नोटिस करना है कि आपको क्या करने हैं कि आपको कम से कम आपको 12-14 दिन के बाद से रेगुलर एक दिन बीच कर करके आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं। इससे फायदा आपको ये होगा कि जो ही आपके ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर आएगा, उस अंडे को ये आपका जो मेल का सेल्स है वो फर्टिलाइज कर लेगा। या फिर आपके पार्टनर हो, दोनों लोगों को अगर थकावट हो गई हो, या फिर कोई रीजन की वजह से कांटेक्ट बनाने का नहीं मन कर रहा है, तो जब अल्टरनेट डेज पे आपने कांटेक्ट बनाया है, तो ये वहां पे काम कर जाएगा। अगर आपने जैसे कि आज मुझे कांटेक्ट बनाने का नहीं मन कर रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे जो है कांटेक्ट में रहने का नहीं मन कर रहा है, तो ठीक है ना, कल या फिर परसों तो रहे होगे, तो ठीक है, आज नहीं रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट जरूर बनाने चाहिए। अब बात करते हैं जिसकी पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, जैसे कि 28 दिन और 30 दिन की। ये नॉर्मल पीरियड की साइकिल मानी जाती है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन जो है आपके पीरियड के डेट से, जिस दिन पीरियड आया है, उस दिन से आपका 14वें दिन, 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। सपोज दिस कि अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आया है, तो 1 तारीख को 14 तारीख को आपका जो है ओवुलेशन हो जाएगा। अगर आपका पीरियड 2 तारीख को आया है, तो 15 तारीख को ओवुलेशन हो जाएगा। अगर आपका पीरियड 3 तारीख को आया है, तो 16 तारीख को ओवुलेशन को कैलकुलेट करना है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे आपके पीरियड की साइकिल है, उसी हिसाब से आपका ओवुलेशन भी होगा, उसी हिसाब से एक महिला ओवुलेट भी करेगी।
तो आपको करने क्या है कि आपको पीरियड के 10वें दिन के बाद से ही कॉन्टैक्ट बनाने शुरू कर देने हैं। इससे भी जब आप जो है कॉन्टैक्ट बनाओगे तो इस कंडीशन में आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके पीरियड की साइकिल जो है जो जैसे मैंने बताया वैसा है, लेकिन आपको होता क्या है कि हर महीने प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं और प्रेगनेंसी के लक्षण तो दिखते हैं लेकिन पीरियड आ जाते हैं, ऐसा क्यों? ये तो सवाल इतने हैं कि मैं आपसे इसका जो है वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो देखो डियर, ऐसा इसलिए कि आपका कहीं न कहीं खान आपका डेली रूटीन बिल्कुल सही नहीं है, आपको पीएमएस की समस्या हो रही है, आपको हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको हार्मोन डिस्टर्ब है, इसीलिए आपको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको तुरंत के तुरंत इन सारी चीज़ को ठीक करने हैं। अपने खान-पान से एक्सरसाइज़ करके और डेली वर्कआउट करके इसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। अपने खान-पान में आपको बिल्कुल हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना है, सीड्स का इस्तेमाल करना है। इसके बाद दालें जो है साबुत अनाज का इस्तेमाल करना है, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको करोगे तो ये तुरंत के तुरंत 1 महीना में ही ये पीएमएस की समस्या और हार्मोनल इश्यूज़ बिल्कुल सही हो जाएँगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने अभी डेट बताया, तो अगर आपका पीरियड 40 और 45 दिन की है, तो आप अपने ओवुलेशन को के डेट को कैसे निकालोगे? तो देखो डियर, जब आपके पीरियड की साइकिल अनियमित है, 40 दिन पे आ जाता है, 50 दिन पे आ जाता है, तो इसमें आप क्या करो कि आपको जो है ओवुलेशन का डेट नहीं देखना है। आपको करने क्या है कि आपको ये तो पता है कि 40 दिन 45 दिन पे आता है, ये तो आपको पता है, तो आपको करने क्या है कि अपने पीरियड के डेट से कम 15 दिन के बाद से बिल्कुल अल्टरनेट डेज़ पे कॉन्टैक्ट बनाने हैं। इसी में आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। वैसे तो आपको ओवुलेशन ऐसे कंडीशन में बहुत कम ही होते हैं। आपको अपने पीरियड को सही करने की ज़रूरत है, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करें। अब बहुत सारी महिलाओं को ये जो है कन्फ्यूज़न है कि मैं कितनी बार रिलेशन बनाऊँ? तो देखो डियर, आपको मैंने पहले भी बताया, ये देखना है कि मैं कितनी बार रिलेशन बनाऊँ। ये चीज़ बिल्कुल आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मैं कब रिलेशन बनाऊँ, कितनी बार बनाऊँ। अगर आपका ओवुलेशन के दिन अगर आपका अंडा सही है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, तो ओवुलेशन के 1 दिन पहले भी आप कॉन्टैक्ट बनाएँगी, तो 1 दिन में ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। केवल ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करिए, ओवुलेशन के डेट को बिल्कुल ही टारगेट करिए, आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं का ये भी कन्फ्यूज़न है कि जो हम कैसे जो है ट्रैक करें। तो ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आप जो है 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने बॉडी को अपने जो है शरीर को देख सकती हैं। दूसरा, आप ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को ट्रैक कर सकती हैं। तीसरा, आप जो है डॉक्टर के पास जाके फॉलिकुलर भी करा सकती हैं। आप तीनों में से कोई एक मेथड अपनाइए और ओवुलेशन को समझे, जाने, ताकि आपको ओवुलेशन के बारे में नॉलेज हो, और वीडियो को देखेंगी तो आपको ओवुलेशन के बारे में 100% नॉलेज हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ काम का लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है